जप करें, तप करें, पाठ करें, कोई भी अपने अनुष्ठान आदि करें घर में, ये आत्मनिरीक्षण का और अपने आत्मनिर्माण का कहें या आत्म रूपांतरण का एक बहुत बड़ा अवसर है। हमें इस सेट को अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना है कि हम अपने घरों में रह करके, जैसे जवान हैं तो जवान भाई बहन जो है प्राणायाम के अलावा, अब जिम तो जा नहीं सकते, जिम में खतरा है कोरोना का, वहाँ अलग अलग चीज़ों का छूते हैं, वहाँ जो है उनसे आपको कोरोना हो सकता है। तो आप घरों में ही सूर्य नमस्कार कीजिए 5-10 मिनट, जितना आपकी कैपेसिटी है। तो आप ऐसे सूर्य नमस्कार करें जवानों के लिए, और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सूक्ष्म व्यायाम करें। ऐसे 12 अभ्यास है, ऐसे एक एक श्वास के साथ ऐसे करेंगे तो जिम जाने की जरूरत नहीं, आपकी बॉडी भी बहुत सुंदर बन जाएगी, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। और इसको 50-60 साल तक के लोग कर सकते हैं। उससे जो अधिक उम्र वाले हैं वो सूक्ष्म व्यायाम कर लें, वो भी हम आपको बता देंगे। और बाकी जिनको क्रोनिक डिजीज है वो अपने डिजीज के अकॉर्डिंग योगाभ्यास और कुछ प्राकृतिक चीजें, कुछ घरेलू चीजें जो सदियों से हम प्रयोग करते हैं उनका प्रयोग कर ले। तो ये है सूर्य नमस्कार के जो 12 अभ्यास हैं। इनकी जो स्पीड है, तो जैसे जिनके अंदर स्टेमिना कम है वो ऐसे धीरे धीरे कर लें। पीछे गए श्वास अंदर, आगे झुके श्वास बाहर। ऐसे इम्यूनिटी का मतलब है बॉडी की पावर, माइंड की पावर, पावर ऑफ ब्रेथ, पावर ऑफ सोल, माने तन की, मन की, प्राण की, आत्मा की जो समन्वित शक्ति है वो इम्यूनिटी। ऐसे धीरे और ऐसे जवान भाई बहन ऐसे तेजी से ऐसे ये योगाभ्यास करके जिम का विकल्प भी हो गया जी। जिम से आपके मसल्स अच्छे बनते हैं, आपका सीना, आपकी जंघाएं, भुजाएं ये अच्छी बनती हैं। फिर इसकी 12 दंड 8 बैठक हैं, ज़्यादा लंबा पैकेज हो जाएगा, कम से कम उसमें से 2-3 कर सकते हैं। जैसे ये ऐसे करके अपने पैरों को मजबूत बना सकते हैं। जिम में अलग अलग तरह से आप ये तो करते हैं, जो एक्सरसाइज आप जिम में करते हो वो आप अपने घर में करो ना, आत्मनिर्भर बनो। तो ये ऐसे बैठक इसको बोलते हैं, ये दंड है। एक तो सब अक्सर जवान लगाते हैं ऐसे ऐसे 25-25 का एक राउंड किया, और ऐसे 4-5 राउंड किए तो 100 बार हो जाएगा। एक एक श्वास में, श्वास भर के भी कर सकते हैं। ऐसे 25-25 का एक एक राउंड कर सकते हैं। अथवा जैसे एक साधारण दंड इसको बोलते हैं ऐसे, या एक श्वास भर के मैं तो ऐसे 10-20 लगा लेता हूं ऐसे। कोई जवान भी ऐसे नहीं कर पाएगा स्वामी जी जैसे आप कर रहे हैं। हालांकि आप हम सब में सबसे जवान है इस टाइम पे। सुमित भाई, मैं तो 1 मिनट में ऐसे 100 बार करता हूं। देखो इम्यूनिटी टेस्ट भी बता रहा हूं साथ साथ में। लोग कितनी बकवास करते हैं, देखो इम्यूनिटी तो आप प्रमाण है ना। अरे मशीन से ज्यादा, मशीन ज्यादा प्रमाणिक हो गई। अरे मशीन आपको दिखती है, तो आप यदि ताकतवर हैं तो मशीन क्या करेगी भाई? मशीन तो वही बताएगी जो आप हैं। बिल्कुल। तो मशीन प्रमाण है या आदमी? तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो इम्यूनिटी का एक और टेस्ट आप भी मेरे साथ आके करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ऐसे मैं 1 मिनट में 100 बार करता हूं आपको, क्योंकि टाइम कम होता है न्यूज चैनल के ऊपर, तो मैं 25 बार करके बताता हूं। ऐसे एक श्वास भर के, एक श्वास भरा ऐसे, पच्चीस बार किया। वाह, बहुत बढ़िया। एक सांस में। तो ऐसे जो जवान है उनको ये दंड बैठक लगाने चाहिए। जो जवान है वो जवानों वाले आसन कर ले। ये जवानों वाला आसन है, ये शीर्षासन किया ऐसे। पहले दीवार के साथ कर ले, इससे आपका बैलेंस भी अच्छा बनेगा। और फिर ऐसे ये सर्वांगासन कर ले। जवानों के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे जवान देश है, और जवान बच्चे जब घरों में रहेंगे तो वो ऐसे चुपचाप तो बैठ नहीं सकते, उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसे योगी कर ले। हलासन हो गया, फिर ये चक्रासन हो गया, फिर बैठ करके ऐसे पश्चिमोत्तानासन हो गया। तो
ये जवानों के लिए बताया, लेकिन घर में रहना 1 घंटा तो इतना वक्त निकाल ही सकते हैं, हर व्यक्ति को निकालना अरे चाहिए। भाई सुबह से शाम तक, माने सुबह 5-7 बजे से लेकर के 10 बजे 11 बजे तक आपको घर में रहना है। यदि आप कोई प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, कार्यक्रम नहीं बनाएंगे, दिनचर्या अपनी शेड्यूल नहीं बनाएंगे, तो घर में बैठे बैठे करेंगे क्या? तो सुबह शाम योगाभ्यास कीजिए। और हाँ, खास बात मैं बताना चाहता हूं, कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा लो इम्यूनिटी वालों को जी, बड़ी उम्र वालों को, क्रोनिक डिजीज जिनको है उनको है। और क्रोनिक डिजीज में भी खास करके जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है, जिनका हार्ट वीक है और जिनको डायबिटीज है, ऐसे क्रोनिक डिजीज वालों को बहुत ज्यादा खतरा। और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो ऐसे सूक्ष्म व्यायाम, जैसे अपने पैरों को, पंजों को आगे पीछे दबाना, ऐसे गोल गोल घुमाना, थोड़ा ऐसे पैरों को हिलाना, थोड़ा आगे पीछे ऐसे कर लेना, या बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर लेना, थोड़ा ये बटरफ्लाई कर लेना, ऐसे सूक्ष्म व्यायाम बड़े बुजुर्ग तो कर सकते हैं ना आसानी से। ये तो बहुत इजी है। थोड़ा हाथों को ऐसे हिला लिया, ऐसे ऐसे 10-10, 20-20 बार लंबे लंबे श्वासों के साथ। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, चलो, इतनी सब एक्सरसाइज करने के बाद भी आपका सांस नहीं उखड़ना चाहिए, दम नहीं उखड़ना चाहिए। ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम तो ये बड़े बुजुर्गों के लिए हो गए, सूक्ष्म व्यायाम कर लें। और जवानों के लिए मैंने बता ही दिया कि वो दंड बैठक लगाएं, वो सूर्य नमस्कार करें, वो तेजी से प्राणायाम करें। आपका ये एसी स्टूडियो है, देखो, इसके बावजूद भी मुझे अभी यहाँ पसीना आ रहा है। तो ये ऐसे एक बार सुबह पसीने से नहाना चाहिए। जो सुबह पसीने से नहीं नहाता उसकी जवानी बेकार है। तो एक बार पसीने से ऐसे नहाइए। हाँ, जिनको क्रोनिक हार्ट डिजीज है, जिनको क्रोनिक डायबिटीज है, जिनको क्रोनिक अस्थमा है, वो प्राणायाम के साथ साथ, जैसे हृदय रोगी हैं तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, तुलसी उबाल के काढ़ा पी लिया, या हृदयामृति अर्जुनारिष्ट पी लिया, तो उससे उनका हार्ट स्ट्रांग हो जाता है। सीतोपलादी, त्रिकुटा, हमारे यहाँ सदियों से स्वासारी, हमने इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च किया है कि एलोपैथी की दवाइयों का रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या असर होता है, आयुर्वेद का, तो आयुर्वेद ज्यादा इसमें इफेक्टिव है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। तो ये चीजें शहद के साथ ले लिया। जिनको डायबिटीज है, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लिया, और मधुनाशिनी का प्रयोग कर लिया, गिलोय का प्रयोग कर लिया। और ये 5 आसन में डायबिटीज वालों के लिए भी, क्योंकि क्रोनिक जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनकी मौतें ज्यादा हो रही हैं। क्रोनिक का अस्थमा, क्रोनिक हार्ट के पेशेंट, और जिन्होंने अपने अंग कोई भी प्रत्यारोपण करवाए हैं, लिवर ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, लो इम्यूनिटी की दवाई लेते हैं, उनके ऊपर ज्यादा इसका खतरा रहता है। तो डायबिटीज वालों को कम से कम ये 5 आसन जरूर कर लेने चाहिए। सुमित भाई, जो मैं भी बता रहा हूं मैं, एक तो ये मंडूकासन, वज्रासन में ऐसे बैठ करके आगे झुक गए, इसे पेट और पेनक्रियाज, हाँ, पेट के भी जो क्रोनिक रोगी हैं, पेट के वेट के रोगी हैं, क्रोनिक आगे झुकने के बाद सांसों को नॉर्मली लेना है। एक स्थिति में रहने के बाद सांस सामान्य हो जाते हैं। जैसे अब थोड़ी देर रुके, एक आसन का तभी पूरा लाभ होता है तब 1 से 5 मिनट हम उस आसन को करते हैं। ये दूसरा अभ्यास है इसका। ऐसे ही, और एक बहुत इजी आसन है दूसरा, एक पैर से सीधा, एक पैर से मोड़ लिया और ऐसे ऐसे घूम गए, ये वक्रासन इसको कहते हैं। एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से, इससे पेट के आस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो स्वस्थ हैं, थोड़े फ्लेक्सिबल हैं, तो ये मत्स्यासन भी ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से। तो ये 2 आसन बैठ करके और 3 आसन ऐसे लेट के, पवन मुक्त आसन। ये जो भी क्रोनिक डायबिटीज के पेशेंट उनके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, ये पवन मुक्तासन 1-1 मिनट करना होगा, 1-2 मिनट से लेकर के मेरे का 3 से 5 मिनट करते हैं तो आसन का पूरा लाभ होता है। उत्थान पादासन भी ऐसे ही, टाइमिंग तो देना पड़ेगा। अभी हम वक्त की कमी के कारण से थोड़ा थोड़ा संकेत भर कर रहे हैं, फिर दोनों तरफ से उठा दिया, नौकासन ऐसे। तो इससे पेट और पेनक्रियास एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं। और हमने इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में सबसे पहले स्टडी रिसर्च पेपर छपवाया है कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो सकते हैं योगाभ्यास करके। तो मैं कह रहा था डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत जरूरी है प्राणायाम के साथ साथ ही योगासन करना। और एक खास बात मैं बोल रहा था, पेट के रोगियों के लिए भी जरूरी है। और वेट जिनका ज्यादा है, क्रोनिक डिजीज के साथ वेट जिनका ज्यादा है, उनको कोई भी बीमारी हो सकती है। वेट जिनका ज्यादा होता है उनको ब्लड प्रेशर का, उनको हार्ट की प्रॉब्लम का, उनको रेस्पिरेटरी, डायबिटीज और तमाम बीमारियों का खतरा ज्यादा रहता है।
कोई भी बीमारी उनके ऊपर जल्दी अटैक करती है, यहाँ तक कि ज़्यादा ओबिसिटी कैंसर तक का भी कारण होती है और उनकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली लो होती है। जी। तो वेट को घटाने के लिए प्राणायाम के साथ साथ वो गर्म पानी पिए, हल्का आहार लें, सात्विक आहार लें, शाकाहार लें, और जो मांसाहार की जिनको आदत थी वो सोया बड़ी और जो है मशरूम खाएं तो उनको फीलिंग भी आ जाती है मांस खाने वाली जैसी। जी। और प्रोटीन और विटामिन सी के लिए आंवला और इस तरह की कुछ चीजें ले ले तो अच्छा रहेगा। स्वामी मैं जी- वेट वालों के लिए सुमित भाई थोड़ा और स्वामी जी बता आपको देता एक हूं सेकंड कि रोक रहा हूँ, बहुत दिलचस्प चीज़ है, आप भी सांस ले लीजिए।